नमस्ते, हमारा नाम दीपक है और आपने देखना शुरू कर दिया एकदम कड़क। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने जा रही हैं। बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन से हुई, जिसमें उन्होंने देश के दोनों सदनों को संबोधित किया। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण 2025 पेश करेंगी, जो देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति और दिशा को स्पष्ट करेगा। बजट सत्र के बाद हंगामे की आशंका जताई जा रही है, जिसका संकेत गुरुवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक से मिल चुका है। सत्र की शुरुआत से ठीक पहले प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ पर विपक्षी दलों ने सरकार से इस पर चर्चा कराने की मांग की है। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे को राज्य का मामला बताते हुए कहा कि वह इसे देख रहे हैं। आम बजट के बारे में यह माना जा रहा है कि इसमें आर्थिक मंदी को दूर करने के साथ साथ घरेलू अर्थव्यवस्था में मांग और रोजगार बढ़ाने की उपायों पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा, कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है, कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गई है और भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा, वन नेशन वन टैक्स का फायदा हर राज्य को मिल रहा है और हमारी सरकार का लक्ष्य भारत को विश्व नवाचार शक्ति बनाना है। भारत सरकार ने टैक्स व्यवस्था को सरल बनाया और मातृभाषा में शिक्षा के अवसर प्रदान किए हैं। राष्ट्रपति ने इसरो के 100वें मिशन के लिए बधाई दी और कहा कि महिलाएं अब लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एआई और तकनीकी क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। द्रौपदी मुर्मू ने यह भी कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है और उनका लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। इसके अलावा ड्रोन दीदी योजना से महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ है। राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन किया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हर सत्र में शरारत करने वाले लोग तैयार रहते हैं, लेकिन हमारे देश में चिंगारी को हवा देने वाले लोग भी कम नहीं होते। उन्होंने आगे कहा, भारत ने 75 सालों में लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अपनी ताकत साबित की और खुद को विश्व स्तर पर स्थापित किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह उनके तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है और उनका विश्वास है कि 2047 में भारत अपने 100 साल पूरे करने के बाद एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा और इस दौरान संशोधन बिल, मुसलमान वक्फ विधेयक, विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक और आव्रजन और विदेशी विधेयक पेश किए जाने की संभावना है।